जवाब दीजिए गुलाब चंद दुबे जी, जवाब दीजिए। अनम्यूट कीजिए गुलाब चंद जी। जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, हमारे मित्र राजू वाघमारे साहब कह रहे हैं इनको इतनी बड़ी शिष्टा राष्ट्र की चिंता हो गई। 2014 के पहले तो यही थे। इनको सुरक्षा की इतनी बड़ी चिंता हो गई। आज जो कुछ भी सदन में हुआ, उस लोकतांत्रिक के मंदिर में हुआ, उस बात को, उस वेदना को लेकर के पूरा राष्ट्र दुखी है। और उसके साथ में हमारे शाह साहब ने स्पष्ट कहा चीज के लिए कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये चाहते क्या? विपक्ष हंगामे के माध्यम से सदन में चल रही कार्रवाई को रोक करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि उस लोकतांत्रिक मंदिर के अंतर्गत तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मात्र सुरक्षा को लेकर के चूक हुई, इस बात को स्वीकार करते हैं। वैसे भी पूजा जी, 13 दिसंबर देश के लिए विगत कई वर्षों से, कई दशकों से एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है हमारे लिए। ये राजू वाघमारे साहब ये क्यों नहीं समझते हैं कि 2014 के पहले वो जो घटना 2001 में हुई, वो क्या हुआ था? उसका जवाब क्या है आपके पास? रही बात बार बार सुरक्षा की बात, सुरक्षा की बात लेकर के ये कहना, अभी हमारे मित्र जिस तरह से सिद्धार्थ यादव पर बात रख रहे थे, संवैधानिक विधा के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार बात रख रहे थे। अब तो सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्यों विपक्षी सांसद ही यहां पर सत्ता पक्ष के निशाने पर होते हैं? क्यों कार्रवाई सिर्फ विपक्षी सांसदों पर ही होती है? इसलिए कि उस संसद के मंदिर में इनको लोकतांत्रिक विधि मंडल के आधार के ये भाई मनमोहन सरकार के कार्यकाल में क्या विपक्ष के रूप में क्या बीजेपी ने कभी कोई प्रदर्शन, कोई हंगामा नहीं किया? उस वक्त भी निष्कासन हुआ, उस वक्त भी निष्कासन हुआ, लेकिन आपका एक सांसद उस निष्कासन में नहीं शामिल था। पूजा जी, उस संसदीय मर्यादा के अनुकूल था। इस संसदीय मर्यादा क्या होता है? अभी एक डीएमके के पार्थिवन सांसद थे, वो नहीं थे। जैसे ही पता चला, उसी तरीके से आदरणीय ओम बिरला जी उस बात को वापस लेते हैं और वो बात को अपनी भूल मानते हैं। ये तो बहुत बड़ी चूक थी, ये तो बहुत बड़ी गलती थी। जो सांसद है नहीं सदन में, उसका नाम भी लिस्ट में आ गया। पूजा जी, किसी चूक को स्वीकार कर उसके ऊपर अमल में आ जाना, क्या इंसान से गलती नहीं होती? इंसान से ही गलती होती है ना, भगवान से भी गलती होती है, और हुई है। मैं इस चीज को अगर स्वीकार करके आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं, तो विपक्ष के पास मात्र वो इंतजार करते रहते हैं। बाकी देश में किसी मुद्दों को लेकर उनको चिंता नहीं है। राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। सच तो यह है कि नभ जल थल, इस तीनों दशा दिशाओं के बीच इतने बड़े विकास 2014 से लेकर के 23 है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बात रखने के लिए। इनको बातें पच नहीं रही है। और हमारे आदरणीय राजू भाई वाघमारे साहब कह रहे हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता है। अरे आपको बोलने के लिए 2014 के पहले तो पूरा देश ने दिया। सच यह है कि वाकई में देश आपको सुनना नहीं चाहता और वो आपको बोलने नहीं देना चाहता। इसका परिणाम पूजा जी, अभी भी 3 राज्यों में होते होते बच गए निष्कासित। 3 राज्यों में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत होना, स्पष्ट सत्ता माने, इस बात का प्रतीक है कि 2024 में एक बार स्पष्ट रूप से संपूर्ण या राष्ट्र जनमत देने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का निश्चित कर लिया है। इस बात को लेकर इनके मन में